गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सूर्य प्रकाश पांडे। आज का हमारा टॉपिक है टेबल। HTML में टेबल बनाने के लिए HTML डिजाइनर्स ने टेबल टैग दिया है। टेबल का प्रयोग वेब पेज के लेआउट को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। टेबल रोज और कॉलम का कलेक्शन है। आज हम आपको कई तरह की टेबल डिजाइन करना सिखाएंगे जिनकी ज़रूरत हमारे वेब पेज के लेआउट को मेंटेन करने के लिए होती है या जिनका प्रयोग वेब पेज के लेआउट को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो कुछ टेबल्स हैं जिनका अधिकतर प्रयोग होता है। आप किसी भी वेबसाइट में देखेंगे तो वहाँ यदि किसी भी न्यूज़ या इवेंट या मेन्यू या किसी भी आइटम को ऑर्गेनाइज करना है तो कैसे व्यवस्थित क्रम में ऑर्गेनाइज करें, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो चलिए हम आज आपको दिखाते हैं कि टेबल किस किस तरह की बनती हैं और कैसे हम आपको बताएंगे। ये एक टेबल है। इस टेबल में 2 रोज हैं। ये रो है और 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, यानी 1 2 3 4 सेल्स हैं इस टेबल में और 2 कॉलम्स हैं। इस टेबल की विड्थ है 400 into 300 पिक्सल। विड्थ 400 है एंड हाइट जो है वो 300 पिक्सल है। ये विड्थ और हाइट हम रखेंगे अपनी टेबल का। इसी तरीके से एक नेक्स्ट टेबल है जिसमें ये इस तरह का लेआउट होता है। आप यहाँ बैनर लगा सकते हैं यदि आप वेबसाइट में मेंटेन कर रहे हैं, और ये यहाँ मेन्यू बना सकते हैं। यहाँ भी मेन्यू बना सकते हैं या यहाँ न्यूज़ एंड इवेंट्स के लिए आप बना सकते हैं। आपकी न्यूज़ यहाँ आपको चलती मिल जाएगी। यहाँ भी आपकी न्यूज़ आप मेंटेन कर सकते हैं। यदि आप यहाँ मेन्यू मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ न्यूज़ आप चला सकते हैं या इवेंट चला सकते हैं। यहाँ जो है वो कंटेंट पेज दिखता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ आपने कोई मेन्यू बना रखी है। यहाँ पर यहाँ आप क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित जो कंटेंट पेज होगा इस एरिया में शो करेगा। तो इस टेबल की विड्थ और हाइट क्या होगी, 1024 गुणे 768 पिक्सल। तो ये इस तरह की एक टेबल होगा। इस टेबल में कितनी रोज हैं, 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स हैं। एक कॉलम की विड्थ होगी 800 पिक्सल, दूसरे कॉलम की विड्थ होगी 224 पिक्सल होगी। इसी तरीके से अगली नेक्स्ट जो टेबल है ये इसमें भी आपके 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट रो की जो हाइट होगी, यहाँ हम बैनर लगाते हैं नॉर्मली, या लोगो डिजाइन करके यहाँ साइड में लगाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं यहाँ पर। मैक्सिमम ऐसा होता है। मैक्सिमम वेबसाइट्स जो आपको मिलेंगी या कहीं भी आप नेट में सर्च करेंगे तो इसी तरह के लेआउट में मेंटेन की हुई मिल जाएगी आपको, ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगी आपको जितनी भी वेबसाइट्स हैं। तो इस टेबल में 3 रोज हैं, 1 2 3 और 2 कॉलम्स 1, और ये आपका ये वाला एरिया दूसरा कॉलम है। इसमें भी जो विड्थ है इस वाले कंटेंट वाले एरिया की 800 पिक्सल है, और मेन्यू वाले एरिया की जो है ये यहाँ पर आपका 224 पिक्सल है। ये हमने क्यों छोड़ा है, हो सकता है हमें यहाँ होम बटन का जो आइकन है वो लगाना हो, यहाँ हमें सिर्फ न्यूज़ एंड इवेंट मेंटेन करनी हो। तो हम आपको बता दें कि वेब पेज का लेआउट मेंटेन अपनी
अकॉर्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे आपकी कंपनी से वेबसाइट डिजाइन कराएगा, तो वो अपनी एसआरएस देगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको उनके वेब पेज के लेआउट को मेंटेन करना होता है। तो हम टेबल का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, और DIV डिवीजन होता है, उसका प्रयोग करते हुए भी हम लेआउट को मेंटेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टेबल है कुछ इस तरह की। ये यहाँ हमने उसी तरह का बैनर लगाने का, लोगो लगाने का, या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने के लिए हमने हाइट 150 पिक्सल कर रखी है। ये वाली नेक्स्ट जो है, इसकी भी हाइट हमने कर रखी है 50 पिक्सल, और ये सेम है, ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस है तो ये नीचे वाली जो लाइन है इसमें है, हाइट है। कई बार आप देखते हैं तो कॉपीराइट वेबसाइट्स में नीचे कॉपीराइट होता है, या लिखा होता है डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय, या जिस कंपनी ने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट डिजाइन की है उनका नाम होता है, लिंक होती है नॉर्मली। तो ये हमने एक अलग से कर दिया है, इसकी हाइट हमने 20 पिक्सल कर दी है। बाकी इस टेबल की भी, इसकी भी वही हाइट और विड्थ रहेगी। विड्थ रहेगी 1024 पिक्सल, एंड विड्थ हाइट जो होगी वो होगी 768 पिक्सल। तो इस तरीके से 4 टेबल हैं आज हमारे पास। हम इन चारों टेबल को कैसे मेंटेन करना है कोड के थ्रू, HTML कोड के थ्रू कैसे बनाएंगे, ये तो सबसे पहले हम इस टेबल को बनाते हैं। तो हमारे पास जो है नोटपैड है, हम आपको नोटपैड में बताते हैं। हम विजुअल स्टूडियो में भी बना सकते हैं, विजुअल स्टूडियो 2012 भी है हमारे पास सॉफ्टवेयर। फिलहाल हम आपको नोटपैड में बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे काम करेगा। तो नोटपैड आप ओपन करिए। HTML ये जो टॉपिक है ये एमटेक में HTML कैटेगरी में फर्स्ट यूनिट में बिल्डिंग वेब पेजेस विथ HTML टैग, तो उसके अंतर्गत आता है। तो ये एक तरह का वेब पेज का लेआउट मेंटेन हो रहा है, तो ये भी एक तरह का वेब पेज है। फिर आगे इसी में फ्रेम सेट या फ्रेम है, वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये जो फर्स्ट टेबल थी, ये फर्स्ट टेबल थी, इसको हम क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट टेबल क्रिएट करने के लिए जैसा कि हमने बताया था कि HTML डिजाइनर्स ने हमें टेबल टैग दिया है। हम डायरेक्ट टेबल यूज कर रहे हैं, ऊपर जो HTML हेड है वो हम नहीं यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट हम टेबल टैग का प्रयोग करते हैं। तो विड्थ है उसकी क्या थी, 400 इंटू 300 पिक्सल ऐसा थी। विड्थ इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क्स में 400 पिक्सल, एंड हाइट जो है, हाइट ये हम कर देंगे 300 पिक्सल। बॉर्डर देना हो तो HTML की टेबल का हम बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल दे सकते हैं। ये बॉर्डर के कलर देना हो वो भी दे सकते हैं। हम टेबल टैग को यहाँ बंद कर देते हैं क्योंकि बाद में फिर आप भूल जाएंगे। टेबल टैग के अंदर रो बनाने के लिए हम TR टैग का प्रयोग करते हैं। TR आपने जो ओपन किया है उसको बंद भी करना होगा। TR टैग टेबल रो के अंदर सेल्स बनाने हैं, कितने सेल्स बनाने हैं वहाँ पर हमने जैसा आपको दिखाया था 1 2 3 4 पर रो में 2 सेल्स हमें बनाने हैं। तो हम सेल बनाने के लिए TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, जो TD हमारा ओपन होगा वो क्लोज भी होगा।
ये टीडी ओपन हुआ और ये टीडी आपका क्लोज हुआ। इनके बीच में हम टीडी के बीच में कुछ लिख देते हैं, क्योंकि HTML में टेबल बनाते हैं तो यदि कुछ लिखा नहीं होता है या राइट नहीं होता है या कोई कंटेंट नहीं है सेल के अंदर तो टेबल का बॉर्डर नहीं दिखता है। तो चलिए हम 1 कर देते हैं और इस वाले सेल में 2 कर देते हैं। दूसरी तरह का यहीं पर हम फिर से बना सकते हैं TR, अगला नेक्स्ट टीडी को हम क्लोज करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि कब कौन सा टैग ओपन हुआ था, अब कब कौन सा टैग क्लोज हुआ है। जैसा कि अभी TR को नहीं क्लोज किया है, ये टीडी स्टार्ट हुआ, सॉरी क्लोज करना था, ये टीडी क्लोज करेंगे और TR यहाँ पर क्लोज कर देंगे। यदि छोटी सी मिस्टेक होती है तो हो सकता है कि आपको गलत रिजल्ट आए या आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा ना मिले आपको। ये 4 कर देते हैं। तो ये छोटी सी एक टेबल का एग्जाम्पल था, इसको हम चलिए सेव कर देते हैं। पिछले दिनों हमने एक HTML का फोल्डर बनाया था, डेस्कटॉप में था, हम उसी फोल्डर के अंदर टेबल को सेव कर देते हैं। टेबल 1 डॉट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टेबल है। HTM एक्सटेंशन है, इसको हम सेव कर देते हैं। हम चलते हैं डेस्कटॉप में और HTML में इस फोल्डर को ओपन करते हैं। ये टेबल बनी हुई है, हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में जो हमने टेबल क्रिएट करी थी क्या वो वही टेबल है। तो हम इस टेबल में डबल क्लिक करते हैं या इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। ये ब्राउज़र का सिंबल इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम पर बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र क्रोम है। थोड़ी देर से ये रन हो जाएगी, शायद ये रन हो भी गई है। थोड़ा समय लगा रहा है ओपन होने में। ये देखिए इस तरह की टेबल बन गई है ये नॉर्मली। अब आप जैसा कि देख रहे हैं इस टेबल में पर सेल का अपना खुद का बॉर्डर है, सेल स्पेसिंग बोलते हैं इसको। तो सेल स्पेसिंग यदि आप कोई 1 2 3 कर देते हैं उतने 2 सेल्स के बीच स्पेस होगा। ये देखिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, ये देखिए यहाँ पर स्पेस है। तो हम इस स्पेस को हटा सकते हैं। अब ये देखिए ये टेबल जो है हमारी सेंटर में भी नहीं है, ये साइड में किनारे। हम चाहते हैं कि हमारी टेबल जो है यहाँ रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप यहाँ पर चले जाइए, आप इस टेबल को div के अंदर रख दीजिए। div स्टैंड फॉर डिवीजन, यानी एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा। यहाँ लिखिए अलाइन इक्वल सेंटर। ये आप div बंद कर दीजिए नीचे, यहाँ आइए div क्लोज कर दीजिए। div इसको कंट्रोल S कर दीजिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हुए, या डायरेक्ट यहाँ फाइल मेन्यू से सेव कर दीजिए। चलिए आइए, ये ऑलरेडी रनिंग मोड में, हमें बार बार ना करना पड़े इसलिए इसी को हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आपकी टेबल सेंटर में आ चुकी है। अब इसका सेल स्पेसिंग हमें हटाना है, तो यहीं आप चले जाइए, यहाँ लिखिए सेल स्पेसिंग इक्वल 0 करना है, यानी हमारे 2 सेल्स के बीच जो स्पेस बना हुआ है टेबल में वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये देखिए आप देख रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप की जो टेबल थी, ये टेबल थी ये, ठीक। इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये
ज़्यादा चौड़ी है तो आप विड्थ इसकी बढ़ा दीजिए। विड्थ यहाँ से 400 थी, आप 500 600 जो भी आपको चाहिए वो कर दीजिए यहाँ से कोड में जाके, और इसको आप वो करिए। देखिए बड़ी हो गई। और बड़ी चाहिए, हाँ इसकी जो हाइट है वो कम चाहिए, 250 चाहिए तो 250 कर दीजिए यहाँ से। जो भी आपको बढ़ाना घटाना हो, कलर करना हो तो कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए आगे उसी तरह से बन गई है। तो ये थी फर्स्ट टाइप की टेबल आपकी, ये जो बनी थी यहाँ पर। अब चलिए सेकंड टाइप की टेबल हम बनाते हैं। इस तरह की टेबल, ये इसका कोड जो है आप पॉज करके लिख सकते हैं आप चाहें तो। हम इसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए ये ऑर्गेनाइज हो गया है। आप चाहें तो इसको पॉज करते हुए लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में रफ में नोट कहीं भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड टाइप की टेबल देखते हैं। ये टेबल ये देख रहे हैं कि ये 1 सेल है, 2 सेल है, और ये जो है एक ही सेल जो है इन दो कॉलम्स के बराबर मर्ज हैं या फैली हुई है या स्पैन कह सकते हैं। तो स्पैन है ये, ठीक। तो हमारे इसमें 1 2 3 रोज हैं, और ये जो हमने टेबल का कोड बनाया था इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इसमें सेकंड वाले टेबल होती। जो विड्थ थी सेकंड वाले टेबल की, ये वाले टेबल की विड्थ क्या है 1024 गुणे 759 पिक्सल है। तो विड्थ इसकी हम कर देते हैं यहाँ 224 पिक्सल। हाइट यहाँ से कर देते हैं 768 पिक्सल, इसको कर देते हैं। बॉर्डर और सेल स्पेसिंग सब वही रहने देते हैं। ये जो हमारी जो रोज थी इनमें 2 सेल थे, जबकि आप देख रहे हैं इस टेबल में इसमें एक ही सेल है, इसमें भी एक सेल है, लेकिन ये यहाँ 2 सेल है। हमें इन जो सेल है अगर उन्हें नहीं करते हैं, फैलाते नहीं हैं, तो ये भी इतने यहीं ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। यहाँ इधर का जो एरिया बचेगा, इसमें एरिया बचेगा, उसमें आप डेटा या कंटेंट नहीं लिख पाएंगे। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम जो यहाँ सेल है बनेगा, तो उसको हम इन 2 सेल्स के बराबर स्पैन करना है हमें। तो हम यहाँ हमारे पास 2 सेल थे, तो हम एक सेल को हटा देते हैं और ये यहाँ पर जाएंगे। प्रॉपर्टी होती है एचटीएमएल में कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कॉलम के बराबर हमें स्पैन करना है। इसी तरीके से यही प्रॉपर्टी आप कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट वाली जो रो है उसमें भी ये हटाइए, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्पेस करिए, कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कर दीजिए। तीसरी रो बनाते हैं। तीसरी यानी थर्ड रो कौन सी है? थर्ड रो ये है हमारी, ठीक। इनकी विड्थ हाइट अभी हमने सेट नहीं करी है, ठीक। तो ये इसकी हाइट कितनी थी 150, इसकी कितनी थी 50 थी। तो हम इसकी यहाँ चलते हैं प्रॉपर्टी में, या हाइट दे देते हैं हाइट इक्वल टू 150 पिक्सल। 150 पिक्सल आप देख रहे हैं, हाइट यहाँ 768 पिक्सल है, तो 150 में से 768 पिक्सल में से 150 पिक्सल्स आप रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो जो भी बचेगा वो नीचे का हो जाएगा। इसकी हाइट हमें कितनी करनी है? हाइट इक्वल इसमें करनी है हमें 50 पिक्सल। ये तो ये 3 हो गई। अब हमें फोर्थ बनानी है, TR लगाएंगे। फोर्थ को भी हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा। फोर्थ TR लगाइए, यहाँ TD लगाइए। TD जो है अभी हम फिलहाल ऐसे ही कर देते हैं। ये हमारा मान लेते हैं कि 3 हो जाएगा, और ये हम यहाँ पर TD क्लोज कर देते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने दिखाया है इसमें 1 और 2 दो कॉलम है, यानी दो सेल है इसमें। इसकी विड्थ 224 है, इसकी विड्थ 800 पिक्सल है। तो यहाँ अभी हमें करनी होगी, तो सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि दो हमें बनाने होंगे, ये 4th है। और इसकी विड्थ हमें देनी है DTH विड्थ इक्वल 224 px लिखना ना भूलें आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट सेल की विड्थ है WIDTH विड्थ इक्वल, यहाँ हम कितना कर देंगे 800 पिक्सल्स। ये देखिए 800 पिक्सल्स हो गया है। कंट्रोल S बार बार करते जाएंगे ताकि अच्छे से सेव हो जाए। ये देखिए इस तरीके की हमारी टेबल लगभग बन चुकी है। चलिए देखते हैं कैसे। इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। इसी जो टेबल हमारी रन हो रही थी पहले, प्रीवियस टेबल, उसी को हम रिफ्रेश कर देते, क्योंकि हमने उसी को अपडेट किया है। ये देखिए हमारी टेबल उसी तरह की बन गई है। ये देखिए 150 पिक्सल है। ये जो 3 लिखा हुआ है, ये कहाँ पर है 3? ये 3 नहीं 2 है, ये 2। कंट्रोल S कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे 2 1 2। तो इस तरीके से ये टेबल आपकी बन गई है। अब हम चलते हैं आपकी 4th टेबल में, 3rd टेबल में। 3rd टेबल में क्या है, इसी तरह के बना हुआ है, यानी वो एक हमारी इसमें है, बाकी में सब उसी तरह के A to Z चीज़ है। इसमें जो सेकंड वाले में उसमें एक और सेल जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे सेल? ये फर्स्ट हमारी थी ऊपर की, ऊपर का, यानी ये वाले, सॉरी ये वाला एरिया, ये कॉल स्पैन किया हुआ है, हमें यहाँ से जोड़ना है, यहाँ से ऐसे। तो क्या करेंगे हम, वहाँ से जोड़ने के लिए ये कॉल स्पैन किया हुआ है, इसको पहले तो हटाएंगे, ऐसे ऐसे हटाएंगे। और इसके TD को कॉपी करना, सेल बनाने, रो नहीं, रो ऑलरेडी बनी हुई है, और बगल में यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, बदल देंगे 4, और ये हो जाएगा आपका 5। तो सिंपल सी चीज़ है, आप उसे चेंज कर पाएंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम चेंज कर दें, कोड चेंज कर देंगे, एक लाइन का या आधे लाइन का कोड, तो बदल जाएगा। ये देखिए ये इसी तरह का बन गया, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। और इस टेबल का जो बना है स्ट्रक्चर, इसको देख लीजिए। तो ये थी 3rd टेबल। 4th टेबल चलिए हम देखते हैं। 4th टेबल में नीचे एक और रो जुड़ी हुई है, बाकी यही है। तो आप पॉज करके इनका कोड लिख सकते हैं। तो चलिए, ये जो हमारी थी, इसी को हम, ये जो कॉल स्पैन था, ये हाइट थी हमारी। पहली बात तो हम एक क्या करेंगे, यहाँ से एक TD हटा देंगे, जैसा कि सेकंड वाली टेबल में था। और यहाँ हम चले जाएंगे और लिखेंगे कॉल, क्योंकि हमें इसे समझा देते हैं आपको। ये देखिए फर्स्ट टेबल जो है कॉल स्पैन है, यानी इसके और इसके दो कॉलम के बराबर स्पैन है। सेकंड वाली भी स्पैन है, थर्ड वाली नहीं है, 4th वाली फिर स्पैन है। इसीलिए हम क्या अपडेट करें, फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट ऑलरेडी था स्पैन, सेकंड वाला हमने यहाँ से जोड़ दिया था, तो थर्ड वाले में हमें फिर से हटाना है। तो क्या करेंगे, फिर हटा रहे हैं, तो कॉल स्पैन इक्वल, यहाँ से आप क्या करेंगे 2 कर देंगे। कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कर दिया हमने। बाकी ये 224 ही रहा आएगा, ये बदल के 3 कर देते हैं, और ये बदल के 4 ही है, ठीक, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट जो है, अब हमारा कितना बन गया है, हम यहाँ बना लिए हैं, यहाँ बना लिया हमने, ये बना लिया है। और नेक्स्ट रो हमें बनानी, जिसकी कॉल स्पैनिंग कितनी होगी, इसके और इसके बराबर होगी। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं, यहाँ से TR, ये TD में यहाँ लिखो कॉल स्पैन इक्वल
2 करना है क्योंकि 2 कॉलम के बराबर हमें स्पैन करनी है। हाइट दे देनी है, हाइट हमने शायद 20 पिक्सल करी थी, यहाँ 20 पिक्सल्स, और इसे हम क्लोज करेंगे। ये हमारी 5th नंबर होगा शायद। इसे हम टीडी को क्लोज करेंगे और टीआर को क्लोज करेंगे। ध्यान रहे कि कोई भी ऐसा टैग नहीं होना चाहिए जो बिना क्लोज हुए छोड़ दें आप, या कोई भी ऐसा टैग से एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आपने टैग ओपनिंग नहीं किया है और नेक्स्ट आप यूज कर रहे हैं या कोई एरर आ रही है। चलिए ये हो गया, ये देखिए नीचे आपका आ गया। अब आप कहेंगे कि 1 2 3 या 4 आपने लिखा है, इसकी जगह आप कुछ लिख दीजिए। तो हाँ, 1 2 3 4 की जगह आप कुछ लिख दीजिए तो आपको लेआउट हो जाए। तो इस तरीके से हमारे टेबल का प्रयोग करते हुए हम लेआउट को मेंटेन करते हैं। इस तरीके से देखिए, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम टेबल के अंदर टेबल कैसे बनाएं, हमें यहाँ टेबल बनानी हो, यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में, या कहीं और बनानी हो, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ पर इसी तरीके के टेबल बना देनी है एक जाके। चलिए हम 800 पिक्सल वाला जो एरिया था, ये 4 नंबर था, इसको ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक चीज कमी थी, देख लीजिए, ये टीआर जो है वो क्लोज नहीं हुआ है। ये टीआर यहाँ क्लोज होना चाहिए, ये टीआर ऐसे। यहाँ हमें कोई टेबल बनानी हो 800 पिक्सल में, तो हम यहाँ टेबल टैग का प्रयोग कर सकते हैं। सेम कर सकते हैं, हम इसी टेबल को कॉपी कर रहे हैं, ये जो टेबल का है फर्स्ट, और यहाँ जा रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा स्पेस कर दूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम न जाए। ये हम उतनी साइज की टेबल नहीं बना सकते कि जितनी साइज का है। एक कंटेनर में यदि आप दूसरा कंटेनर डालेंगे तो जिसे आप डालेंगे वो छोटा होना चाहिए, उसी तरीके से ये भी है। 800 पिक्सल थी ये देखिए, इसकी 800 पिक्सल हम 800 से छोटी रखनी है, कम से कम 2 से 3 पिक्सल। तो हम यहाँ क्या करते हैं, या आप परसेंटेज कर दीजिए, तो यहाँ हम कर देते हैं मान लीजिए 600 पिक्सल। हाइट कर देते हैं, घटा देते हैं हाइट, इसकी हाइट घटा के कर देते हैं, कम से कम हाइट उसकी कितनी होगी, 400 500 होगी, 400 पिक्सल कर देते हैं। बॉर्डर भी छोड़ देते हैं हम, सेल स्पेसिंग भी हमने छोड़ दी है। यहाँ हम टेबल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब इस टेबल के अंदर उसी तरीके से हम रोज एंड कॉलम बना सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यानी ये टीआर हो गया, टीआर को हम क्लोज कर देते हैं। अब इस टीआर के अंदर हम क्या करते हैं, टीआर के अंदर हम टीडी बनाते हैं, यानी टेबल सेल। टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, टीडी। नेक्स्ट ये टीडी, इसी टीडी को चलिए हम कॉपी कर लेते हैं, हमें बार बार ना लिखना पड़े। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम इसको टोटल कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए हमने फिर से पेस्ट कर दिया 1 2 1 2। ठीक, अब चलिए इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ से कंट्रोल एस आप शॉर्टकट की प्रयोग कर लीजिए। ये देखिए एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल, अब ये सेंटर में नहीं है, देखिए ये बीच में नहीं है, किनारे से बनी हुई, ऊपर भी नहीं है। तो हमें ये करने के लिए इस टेबल को जो बनी हुई है, हमें इसके अंदर है, ये यहाँ पर है, इसके अंदर। तो यहाँ लिखिए वी अलाइन, वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल अलाइन इक्वल, इसको क्या करना है, टॉप, टॉप ऐसा, वर्टिकल अलाइन इक्वल टॉप। चलिए हम कंट्रोल एस कर देते हैं, आप यहाँ से सेव कर दीजिएगा।
और इसको रिफ्रेश कर दीजिए, ये टॉप में आ गया। अभी सेंटर में नहीं आए तो क्या करेंगे हम चाहें तो यहाँ भी div करेंगे। आप कहेंगे कि आप टेबल के बीच में div क्यों प्रयोग कर रहे हैं, हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रयोग करना होता है। ये div यहाँ क्लोज करिए, इसको आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप div का प्रयोग कर लीजिए। या ये नहीं करना था तो आप ये अलाइन वाला जो पार्ट है यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो हो जाएगा काम आपका। लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं अलाइन इक्वल यहाँ सेंटर, इसे हम क्लोज कर देते हैं अलाइन इक्वल टू सेंटर। अब चलिए ये देखिए आपके अलाइन इक्वल टू सेंटर, ये अभी यहाँ क्लोज नहीं हुआ था, ये देखिए, इसीलिए पूरा का पूरा टैग आ गया है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे बंद कर देंगे। अब देखिए नहीं आएगा वहाँ पर, हमें एरर ढूंढना आनी चाहिए। ये देखिए आ गया है। अब हम चाहते हैं कि ये वाला एरिया यानी ये 2 और ये 2 आपस में मर्ज हो, ये 2 और ये 2 आपस में क्या होना चाहिए, मर्ज होना चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं करना है, ये वाला जो TD है इसे हम हटाते रहें और फर्स्ट वाला जो TD था यहाँ का जाके लिखेंगे रो स्पैन। अभी आपने कॉल स्पैन पढ़ा था, अब यहाँ करिए रो स्पैन, यानी रो की बराबर स्पैन करना है। रो स्पैन इक्वल टू 2। आप कहेंगे 2 ही क्यों करेंगे, हम 2 ही कॉलम के बराबर करें। आपके पास 3 4 5 होंगे, 4 5 के बराबर करेंगे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखिए जुड़ गए यहाँ पर, ऐसे इसको भी कर सकते थे आप। तो रो स्पैन इक्वल टू ये देख लीजिए, यानी इस रो और इस रो के बराबर 2 रो थी, हमारा 2 रोज थी इस टेबल में, तो हमने उसे कर दिया एक सेल को, यानी ये वाला सेल यहाँ जो था उसे हम 2 रो के बराबर हमने स्पैन कर दिया। तो ये रही टेबल आपकी। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं HTML टेबल में। तो इस तरीके से आज टेबल आपने सीखा, और आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे YouTube चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आप अपना नंबर यदि आपको लगे कि ज़रूरी है तो व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर जवाब दे दूँगा और यहाँ पर भी जवाब दे दूँगा, और अलग से कोई वीडियो बना दूँगा उसके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नई चीज़ लेकर आएंगे HTML से रिलेटेड ही। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।